जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो प्लेटफॉर्म की तरफ से नया क्वेश्चन बैंक बुक निकाला गया है और एक क्वेश्चन बैंक जो है ना आपका बिहार दरोगा 1799 का जो प्री एग्जाम हुआ था आपका फर्स्ट शिफ्ट 18 तारीख को, सेकेंड शिफ्ट आपका 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद जो है ना आपका ये क्वेश्चन बैंक नया क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। इसमें सभी जो है ना आपका बिहार दरोगा का चाहे भी लेटेस्ट आपका एग्जाम हो 1799 का प्री हो चारों शिफ्ट का, इसके बाद जो भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है इसमें आपका क्वेश्चन प्री मेंस इसमें सारा जो है ना क्वेश्चन पेपर दिया गया है। देखिए आपको सारा आपको दिख रहा होगा। टोटल देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई, बिहार उत्पाद एवं निबंध अवर निरीक्षक और बिहार पुलिस मद निषेध निगरानी अवर निरीक्षक, बिहार प्रवर्तन अवर, मतलब जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है ये सारे इसमें जो है ना प्री मेंस का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें बात करें इसमें टोटल जो है ना आपका 31 सेट दिया गया, इसमें 2 सेट जो है ना आपका करवा चुके हैं। एक आपका ईएसआई का पेपर था और एक 28 पोस्ट का, दोनों का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना मेंस का 2 पेपर इसमें करवा चुके हैं। इसमें बहुत लोग का जो है ना मेरे पास मैसेज आ रहा था कि इसका जो बुक है ना क्वेश्चन बैंक इसको सारा करवा दीजिए। तो हमें भी लगा ना कि एक जो राहुल स्टडी ग्रुप है दरोगा के लिए जो है ना मतलब डेडिकेटेड चैनल है, मतलब दरोगा के लिए तो स्पेशल करवाया ही जाता है प्रैक्टिस सेट, बाकी बिहार पुलिस का भी होता है, लेकिन ये जो बुक है ना पूरी तरीके से क्वेश्चन बैंक पूरा करवाया नहीं गया है। बाकी तो प्रैक्टिस सेट बाकी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक करवाया गया, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म का है ना ये सारा क्वेश्चन बैंक का जो शुरू से लेकर लास्ट तक अभी जितने भी एग्जाम हुआ है आपका प्री का चाहे मेंस का अभी पूरा पेपर जो है ना कंप्लीट नहीं करवाया गया। तो सोचे क्यों नहीं कि सारा बुक जो है ना आपका यूट्यूब पे सारा करवा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट आपका जो वैकेंसी आने वाला नया वैकेंसी जो आपका बिहार दरोगा का आने वाला है, बाकी अभी तो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसके बाद ही वैकेंसी आएगा, तो सोचे तब तक जो है ना सारे बुक को ख़त्म कर देते हैं। तो आज के क्लास में देखिए आपका जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम देखिए लास्ट से स्टार्ट किए थे आपका, देखिए ये आपका देखिए 4 पेपर जो है ना आपका बिहार दरोगा 1799 प्री का एग्जाम पेपर है और इसमें देखिए आपका ईएसआई का मुख्य परीक्षा का पेपर जो है ना करवा चुके हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो इसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक फिर से डाल देंगे, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें और देखिए एक परीक्षा का देखिए करवाए थे 31/8/2025 का जो पेपर हुआ था इसको भी करवा चुके हैं। आज के क्लास में जो देखने वाले हैं ना मुख्य परीक्षा ही देखेंगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो सबको फायदा हो, क्योंकि मेंस का भी एग्जाम पढ़ने वाला है। तो पहले मेंस का पेपर करवा देते हैं पूरा चुन करके, उसके बाद आपका प्री का पेपर जो है ना सारा करवा देंगे। ये बुक पूरी तरीके से आपका जो है ना खत्म कर देंगे यूट्यूब चैनल पे करवा के, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जिनका भी मैसेज आ रहा था उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आप चलिए मैसेज किए। आपका जो है ना पूरा क्लास कोशिश करेंगे पूरा बुक जो है ना आपको जल्द से जल्द खत्म कर दें, ठीक है। अभी देखिए मेंस का मेरा जो कि मेंस का भी पेपर होने वाला है ना, थोड़ा सा जो बिजी शेड्यूल है ना थोड़ा बिजी चल रहा है। कोशिश करते हैं कि जितना हो पाता उतना आपको कंटेंट देने का, क्लास देने का, आपका हर वो टेस्ट चाहे जो भी हो आपको करवाया जाए, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है ना आपका देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मद निषेध मुख्य परीक्षा 23/6/2024 का एग्जाम हुआ था, इसी का पेपर करवाने वाले हैं। ये तो 2 पेपर आपका जो है ना 2 पेपर करवा चुके हैं। आज जो तीसरा पेपर करवाएंगे 23/6/2024 का एग्जाम हुआ था मेंस का पेपर ही है, इसी को करवाएंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें जो डेट आपका है ना थोड़ा सा आपका एरर लिखा हुआ है, डेट आपका ये नहीं है, आपका डेट जो है ना आपका यही होगा। आपका इससे थोड़ा सा इसमें एरर हो गया आपका, उसमें 23/6/2024 का ही है, ठीक है। इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या तो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग जो है ना एक क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है ना आपको हम जो मेंस का ग्रुप है उसमें आपको डाल देंगे, बाकी राहुल स्टडी ग्रुप पे भी डाल देंगे, ठीक है। बाकी डिस्कशन का सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ उसी ग्रुप में मिलेगा, मेंस वाले ग्रुप में, ठीक है। तो सभी लोग जिनका भी मेंस में अंतिम समय में लगता है कि हाँ रिवीजन करना है तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपका जो आपका एग्जाम हुआ था कब, देखिए 23/6/2024 का एग्जाम हुआ था, मेंस का पेपर है, ठीक है। तो देखिए पहला पेपर जो है ना आपका, इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सोल्यूशन जो पीडीएफ देंगे उसमें आपका रीजनिंग का हो चाहे मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन आपका रहेगा, आप वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि क्लास को पूरा देखें और क्लास को जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए 1 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का जो सही उत्तर होगा ना 2 का क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का क्या होगा तो डी होगा। यहाँ पे तांबा पुस्तक और क्या है तार रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तांबा पुस्तक जो है ना आपका क्या होगा, तार अलग होगा, तांबा जो है ना तांबा तार जो है ना आपका यहाँ देखिए दिया हुआ, तांबा तार जो है ना आपका एक साथ होगा और पुस्तक क्या होगा तो अलग होगा। ये आपका क्या है तो पुस्तक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 है। देखिए ये भी आपका रीडिंग का ही क्वेश्चन है। 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का क्या होगा, 3 का जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 का जो सही उत्तर होगा कटिंग पेपर का क्वेश्चन है। 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का रहा है। देखिए आपका जीके क्वेश्चन है, कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र जो है ना होनी चाहिए कितना, बताइए।
करा विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बहुत लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे ना, ये सब क्वेश्चन थोड़ी बिहार दरोगा में पूछेगा। अरे भाई जी नहीं पूछेगा, तो सिलेबस को आपको पता चलना है। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को जो है अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि आपका देखिए कथन इसका क्वेश्चन कोई ऊपर से नहीं टपकता है। इसी में क्या होता है ना कि 3 क्वेश्चन बना देगा, मौलाना को 3 क्वेश्चन बना देगा, उसी में आपको बोलेगा कौन सा क्वेश्चन जो आपका कथन है ना गलत है। तो आपको मेन फोकस आपको करना है किस पर, कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार दरोगा में। तो मेरा बुक को जो है ना पूरा खत्म करवाने का उद्देश्य ही रहेगा कि आपका सारा जो है ना पीटी हो चाहे मेंस हो, आपका सारा पेपर हम करवा दें, ठीक है। इसलिए पूरी तरीके से जो है ना पूरा क्लास को ज़रूर देखिए। बीच में जो है ना कमेंट करने से अच्छा है कि आप उसको क्लास पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 वर्ष होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा कि बृहद ट्रंक मार्ग जो है ना निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। बृहद ट्रंक मार्ग जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सड़क परिवहन से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताइए। WHO का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, तो आपका कहाँ है, सबको पता है, जेनेवा में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, याद रखिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और इसका स्थापना पूछेगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना पूछेगा तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है ना क्या होता है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है। क्या होता है, तो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करा ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, बताइए। करा ओडोमीटर जो है ना एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दूरी का मापन करते हैं। किसका करते हैं, दूरी का। तो ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा दूरी का जो है ना मापन किया जाता है, ठीक है। और किसी विमान की ऊंचाई मापते हैं, किसे, एल्टीमीटर से मापते हैं। और विद्युत धारा को एम्पीयर में मापा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट आई करा कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर मिलती है कहाँ, बताइए। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर मिलती है कहाँ, बताइए, कहाँ आकर मिलती है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, देवप्रयाग। कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा जो है ना गुजरती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है ना गुजरती है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, मध्य प्रदेश से। और कर्क रेखा से जो है ना इतना क्वेश्चन पूछता है ना कि प्रैक्टिस सेट में आपको जहाँ तहाँ आपको चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आपका सेंटर का दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछता ही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 करा कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, बताइए। बूढ़ी जो गंडक है ना किसकी सहायक नदी है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, गंगा का है। किसका है, तो गंगा का है। तो बूढ़ी गंडक जो है ना गंगा की क्या है, सहायक नदी है। नेक्स्ट आएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से। तो याद रखिए ना कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट आइए करा कि बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, बताइए किसके द्वारा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला किसके द्वारा, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, इलाहाबाद की संधि द्वारा। किसके द्वारा, इलाहाबाद की संधि द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि चुनाव आयोग का उल्लेख जो है ना किस अनुच्छेद में, बताइए। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है ना किस अनुच्छेद में है, सबको पता है क्या, अनुच्छेद जो है ना 324 में। किस में, अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि राष्ट्र सूची के विषय पर संसद जो है ना कब कानून बनाती है, बताइए। राष्ट्र सूची के विषय पर संसद जो है ना कब कानून बनाती है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 17 कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कितना है, बताइए। भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट जो है ना पूर्व तक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्व तक है। और ये सभी जो है मेंस का प्रैक्टिस सेट, आपके मेंस जो ग्रुप चल रहा है ना प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको सारा हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका सारा PYQ जो भी मेंस का पेपर हुआ है आपको सारा हम करवा देंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 करा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली जो परत है ना कौन सा है, बताइए। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली जो परत है ना कौन सा है, बताइए।
तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्ट्रेटोस्फियर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? बताइए सीता माता की जो जयंती है ना कब मनाई जाती है? बताइए। देखिए ये सब जो पेपर जिसमें हुआ था ना इसमें क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। बताइए और बहुत लोग का जो क्वेश्चन है ना ये गलत हुआ था। बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो है ना मनाया जाता है। तो सीता माता की जयंती बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाई जाती है। नेक्स्ट है करा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को जो है ना क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा पच्छाव बादल। क्या कहते हैं? तो पच्छाव बादल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करा किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नेपच्यून को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नेपच्यून को। नेक्स्ट आइए करा किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? किसने किया? बताइए किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्या? बताइए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्या? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। नेक्स्ट आइए करा कि प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अपघटक। क्या होगा? तो अपघटक होगा। तो प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है ना अपघटक को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना किस संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए पंचायती राज व्यवस्था जो है ना किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 73वां संविधान संशोधन से क्या है? संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार जो है ना कौन सा है? बताइए 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संपत्ति का अधिकार है। क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि बर्फ़ जो है ना क्या है? बताइए बर्फ़ जो है ना क्या है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा आणविक ठोस है। क्या है? तो आणविक जो है ना ठोस है। तो बर्फ़ क्या है? तो आणविक क्या है? तो ठोस है। नेक्स्ट आएगा सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना कौन है? बताइए सर्वोच्चता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ना कौन थे? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है ना कौन थे? बताइए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? बताइए नौका दौड़ जो है ना किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केरल का है। किस राज्य का है? तो केरल का है। नेक्स्ट आएगा कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कलपक्कम बोलेगा तो कहाँ है? कलपक्कम जो है ना आपका तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम है। तमिलनाडु में जो कलपक्कम कुडनकुलम है। ठीक है। कुडनकुलम बोलेगा तो कुडनकुलम, कलपक्कम बोलेगा तो तमिलनाडु में, और तारापुर बोलेगा तो महाराष्ट्र में, और काकरापारा बोलेगा तो कहाँ है? गुजरात में। नरोरा बोलेगा तो कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आएगा कि अनिमेष लोचन चैत्य जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए अनिमेष लोचन चैत्य जो है ना कहाँ स्थित है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बोध गया में। कहाँ है? तो बोध गया में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? बताइए भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की जो स्थापना है कहाँ किया गया था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि गारो खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है किसका? बताइए गारो खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है किसका? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रदीपीय पठार का है। किसका? प्रदीपीय पठार का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है ना चलाया गया? बताइए गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इंटरनेट साथी जो है ना प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 36 का रहा है कि किसी घड़ी के घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है? देखिए आपको बनाना पड़ेगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो भी होगा 4 चक्कर। कितना होगा? 48/12 कीजिएगा कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। तो घंटे वाली सुई के द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या बराबर क्या होगा? 48/12 कीजिएगा कितना आएगा? 4 चक्कर आएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि श्याम का स्थान दाएं से बाएं जो है दाएं तथा बाएं दोनों ओर से क्या है? 8वां है।
ये तो आप बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना भी जो है ना आपका टफ क्वेश्चन नहीं है। श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं और दोनों से जो है ना आप क्या है 8वां है, तो मतलब लेफ्ट प्लस क्या है राइट, और इसमें भी जो है 1 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 + 8 कीजिएगा और -1 कीजिएगा, कितना आएगा आपका 15 आएगा। तो इसका उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो बी होगा 15 होगा। आगे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 का क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, ये देखिए आपका घना क्या है आयतन है, तो घन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो घन जो है ना आपका वर्ग होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बताइए डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नीलगिरी का। किसका, नीलगिरी का है। नेक्स्ट आइए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 22 भाषाओं को जो है ना शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम है ना क्या है, बताइए। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विक्रम है। क्या है, तो विक्रम है। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का कि किस राज्य की राजधानी जो है ना अमरावती प्रस्तावित है, बताइए। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, उसमें क्वेश्चन देखिए करेंट का है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश का है। किसका है, तो आंध्र प्रदेश का। सोचिए कि ये सब क्वेश्चन अगर मेंस में पूछता है और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सोचिए कि आपका पहले ही तो बाहर हो गया मेरिट से। ये सब क्वेश्चन जानबूझ के जो है उस समय मतलब कोई भी क्वेश्चन देखिए, अगर अभी भी आपका मेंस का एग्जाम होगा 1799 का, देखिएगा इसमें आपका 60% क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, लेकिन 40% क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि आपको एकदम इजी लगेगा, इजी, लेकिन आपको कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन देगा। उसी में अगर गलत कीजिएगा तो आपका ऐसे ही बाहर कर देगा। यही सब जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को जो है ना क्या कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टोन कहते हैं। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका इंसुलिन जो है ना मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है, कैल्सिटोनिन मानव हार्मोन, लेकिन साइटोकाइनिन क्या है, मानव हार्मोन नहीं है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है, आवश्यक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट आइए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट आइए करा कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, बताइए। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पान चाओ था। कौन था, पान चाओ था। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, पान चाओ था। नेक्स्ट आइए करा बजरंग पुनिया का संबंध जो है ना किस खेल से, बताइए। बजरंग पुनिया का जो संबंध है ना किस खेल से है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुश्ती से। किससे, कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया का संबंध पूछेगा तो कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध पूछेगा तो कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध पूछेगा तो कुश्ती से है। मनप्रीत सिंह का संबंध पूछेगा तो हॉकी से है। रानी रामपाल का सिंह का संबंध रानी रामपाल का बोलेगा तो हॉकी से है। और मैरी कॉम का संबंध बोलेगा मुक्केबाज से। तो यहाँ से जो है ना एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे करंट के तौर पर कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध जो है ना किस खेल से है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 50 का रहा है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक जो है रोक सकती है, बताइए। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 14 दिनों तक। कितना दिनों तक, 14 दिनों तक। नेक्स्ट आइए करा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए क्या है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खेत है। क्या है, तो खेत है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो खेत है। नेक्स्ट आइए करा कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आइए करा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। चलिए आगे देखिए करा उत्प्रेरक का कार्य जो है ना क्या है, बताइए। उत्प्रेरक का जो कार्य है ना क्या है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, आपका अभिक्रिया दर को बढ़ा देना और दूसरा क्या अभिक्रिया दर को घटा देना, ये दोनों है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा साइमन कमीशन का विरोध जो है ना क्यों हुआ, बताइए। साइमन कमीशन का जो विरोध है ना क्यों हुआ, बताइए क्या कारण था।
तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य एक भी जो है ना भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए जो है ना विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए विरोध हुआ था। नेक्स्ट आइए, 1946 के नौसैनिक सैनिकों विद्रोह का नायक कौन था, बताइए। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, MS खान थे। कौन थे, MS खान थे। नेक्स्ट आइए, कराए धात्विक खनिज का उदाहरण है, बताइए क्या है, धात्विक खनिज का उदाहरण है क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोना चांदी और क्या होगा, लोहा होगा। क्या होगा, सोना चांदी और क्या होगा, लोहा होगा। आगे देखिए करा कि बैलाडीला, बैलाडीला जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बैलाडीला जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, लॉ एस के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 करा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है क्या, बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है क्या, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महोगनी और क्या है, रोजवुड है। क्या है, महोगनी और क्या है, रोजवुड है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी से जो है ना संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी से जो है ना संबंधित है, कौन सा है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा यंग इंडिया क्या है, महात्मा गांधी का। किसका, यंग इंडिया किसका है, तो महात्मा गांधी से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना कि पद्मावत किसका है, तो पद्मावत जो है ना आपका किसका है, तो पद्मावत बात करें तो ये है आपका पद्मावत जो है ना आपका मलिक मोहम्मद जैसी का है। और भीष्म सहनी बोलेगा तो जो है ना भीष्म सहनी का पुस्तक क्या है, तमस है। तमस का बोलेगा तो कौन है, भीष्म सहनी का है। ठीक है। तो भीष्म सहनी तमस उपन्यास के क्या है, उपन्यासकार है। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा किसका है, बताइए। इंडिया डिवाइडेड जो किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि लघु पथन के समीप परिपथ में क्या होता है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धारा का मान जो है ना बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था, बताइए। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है ना किसने बनवाया था, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पल्लवों ने। किसने बनवाया था, पल्लवों ने। नेक्स्ट आइए करा कि किस ऐप को जो है ना RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, बताइए। किस ऐप को जो है ना RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, रियल मैंगो। क्या होगा, रियल मैंगो होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है ना कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है ना कितनी है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी होगा 73%। कितना है, 73% है। और यहाँ से जो है ना एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसका डिटेल जो है ना आपका जो दिया उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी एक इसका जो है ना पूरा जनगणना का एक पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है ना हर हाल में क्वेश्चन एक पूछेगा। और ऐसे भी मेंस का सिलेबस क्या होता है ना कि सिलेबस के अनुसार ही पूछता है, ऐसा नहीं कि पीटी में क्या है ना उसको भीड़ हटाना होता है। इसलिए जो है ना उटपुटांग उस प्रकार क्वेश्चन 10-20% डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंस में आपका जो सिलेबस है ना उसी अनुसार आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ाना है, जो भी आपका इसमें मेंस पेपर जो देख रहे हैं, जो पेपर हो चुका है उस आधार पे जो भी टॉपिक लग रहा है कमजोर है उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 65 का है सर्वाधिक ऊंचाई प्रसिद्ध मतदान केंद्र तासी गंग जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आएगा कि रानी दुर्गावती जो कहाँ की शासका थी, बताइए। रानी दुर्गावती जो है ना कहाँ की शासका थी, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गोंडवाना का। कहाँ का था, गोंडवाना का था। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ना बैक्टीरिया जनित है, कौन सा रोग है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा टाइफाइड है। क्या है, टाइफाइड जो है टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित क्या है, रोग है। नेक्स्ट आएगा कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक जो है ना कौन थे, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा उदयन है। कौन है, उदयन है। नेक्स्ट आएगा ग्लूकोज का सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। ग्लूकोज का सूत्र जो है ना क्या है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा C6H12O6 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का कोठारी आयोग का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। कोठारी आयोग का जो संबंध है ना किससे है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिक्षा से। किससे, शिक्षा से है। नेक्स्ट आएगा कि दस्ताने का हाथ होगा तो मौजे का क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे 71 क्या होगा, तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पैर में जो है ना मौजा पहनते हैं। ये आपका रीडिंग का क्वेश्चन है। आगे देखिए 72 भी क्या आपका रीडिंग का इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। कौन सा विद्रोह जो है ना कब हुआ था, बताइए। कौन सा विद्रोह कब हुआ था, बताइए। क्या होगा, बताइए। क्रम के अनुसार जो है ना कौन सा होगा, तो चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। और खेड़ा सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद अहमदाबाद ये जो है ना आपका आंदोलन कब हुआ था, ये आपका हुआ था
ये भी आपका 1918 में हुआ था, मार्च अप्रैल महीना में 1918 में हुआ था। तो यहाँ पे बैठा दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले चंपारण सत्याग्रह होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन होगा, उसके बाद क्या होगा, खेड़ा सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो 1 2 3 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ना, नहीं पहले 2 है ना, 2 1 3 होगा, क्या होगा 2 1 3 होगा, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होगा। ठीक है, अहमदाबाद मीर मजरों का आंदोलन जो है ना, अम्बालाल सारा भाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी के मुख्य सहयोगी रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 81 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 83 का डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना ए होगा, उत्तर पूर्व होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है ना किसे कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है ना किसे बोलते हैं, बिनेश्वर पाठक को जो है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा कि मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ना किससे है बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टीकाकरण से। किसे, टीकाकरण से है। नेक्स्ट आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित किया गया था, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा बताइए, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, करेंट का क्वेश्चन पूछा है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ना कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो कौन सा है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सेरिब्रम होगा। क्या होगा, सेरिब्रम होगा, ना कि सेरिबेलम होगा। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो क्या है, सेरिब्रम है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो सेरिब्रम है, और मस्तिष्क का मुख्य भाग बोलेगा तो क्या है, सेरिब्रम, जो 2 भागों में क्या है, विभाजित है, दायां और क्या है, बायां सेरिब्रम गोलार्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। और सेरिब्रम जो है ना एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर पूरे मस्तिष्क का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा कि मंत्रिपरिषद का आकार होता है कितना बताइए, मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है कितना होता है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोकसभा का जो है ना 15%। नेक्स्ट है करा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य जो है ना क्या है बताइए, डीआरडीओ द्वारा विकसित जो लक्ष्य है ना क्या है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चालक रहित क्या है, विमान है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, चालक रहित विमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील जो है ना कौन सा है, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कांवर झील है। क्या है, तो कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील कहाँ है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ना बेगूसराय में, नागी बोलेगा जमुई में है, नकटी बोलेगा जमुई में, सबको जो है रामसर साइड में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लैक्टोमीटर जो है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस का PYQ पेपर रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात आप लोग से और पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेंस का पहले पेपर करवा दें, या तो फिर बिहार दरोगा जो आपका 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है 18 तारीख 21 तारीख को, ये चारों पेपर पहले करवा दें कि मेंस के पूरा पेपर करवाने के बाद करवाएं। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। और सभी लोग जो है ना प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि पहले हम आपका प्री वाला जो पेपर पूछा गया है
1799 का उसका करवा दें, या तो फिर मेंस का जितना भी पेपर करवाएगा सारा करवा दें, ठीक है। बाकी इस बुक का जो है ना सारा क्लास हम करवाएंगे पूरी तरीके से, पूरा बुक जो है ना 31 सेट आपका पूरा खत्म करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको सारा जो है ना आपका PYQ करवा देते हैं, ठीक है। बाकी प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग बिहार दरोगा PT का मतलब जिनका हो गया है बिहार दरोगा PT, उनके लिए जो है मेंस का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप है ना चल रहा है, जिनका भी PT हो चुका है, मेंस का तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस का एग्जाम होने वाला है, आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप अभी आपके पास 1 मंथ का समय मिल गया है। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, अगर रिवीजन करें, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, इसमें आपका जो है लगभग आपका 68 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। जो भी पीछे का प्रैक्टिस सेट हुआ है आपको सारा क्वेश्चन PDF सॉल्यूशन PDF आपको सारा मिल जाएगा। तो जाकर रिवाइज कीजिए, जुड़िए और अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अभी आपका 1 महीना समय है, आराम से आपका 100 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए आपको 149 जो है पेमेंट करना होगा। ये देखिए इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपका आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।